घमंडी कबूतर। हरे भरे जंगल में एक बहुत ही सुंदर कबूतर रहता था। उसके पंख इतने साफ और सफेद थे कि सुबह की धूप उन पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में कोई चमकती रोशनी उड़ रही हो। जंगल के बाकी पक्षी उसे देखते और हैरान हो जाते। कई बार गौरैया, मैना और छोटे छोटे तोते उससे कहते, वाह भाई, भगवान ने तुम्हें कितनी खूबसूरती दी है। पहले तो कबूतर मुस्कुराता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात उसके दिल में कुछ और ही बन गई। उसे लगने लगा कि वो सबसे बेहतर है, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ऊंचा उड़ने वाला। धीरे धीरे उसने सभी से दूरी बना ली। जब सारे पक्षी साथ बैठकर दाना चुगते, वो दूर अकेला जाकर खाता। जब सब आसमान में झुंड बनाकर खेलते, वो और ऊंचा उड़कर खुद को अलग दिखाता। अक्सर वह कह देता, तुम सब छोटे हो, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं आसमान का राजा हूँ। उसकी ये बात सुनकर छोटे पक्षी दुखी होते, पर उससे कोई उलझना नहीं चाहता। सब सोचते कभी न कभी इसे समझ आएगा। एक दिन दोपहर के समय गर्म हवा अचानक ठंडी हो गई। बादल काले होने लगे, हवा की गति बढ़ गई। पक्षियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत घोंसलों की ओर लौटने लगे। एक छोटी गौरैया ने कबूतर को आवाज दी, भाई चलो, बहुत तेज तूफान आने वाला है, हम सब पेड़ के अंदर छुप रहे हैं। कबूतर ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, मैं तूफान से नहीं डरता, तुम सब जमीन वाले पक्षी हो, मैं आसमान का मालिक हूँ, मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। गौरैया ने एक पल सोचा, फिर बोली, पर तूफान में ऊंचा उड़ना खतरनाक होता है। कबूतर ने घमंड से पंख फड़फड़ाए और कहा, मुझे उड़ना आता है, तुम्हें समझाना नहीं। गौरैया वहां से दुखी होकर चली गई और कबूतर ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। पहले हवा तेज थी, लेकिन संभाल ली। फिर बारिश आई, पर वो भी नहीं रुका। लेकिन थोड़ी देर बाद हालात ऐसे हो गए जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि उसके पंख कांपने लगे। बारिश की बूंदें नहीं, जैसे पत्थर के टुकड़े उसकी पीठ पर गिर रहे हों। एक अचानक झोंके ने उसे बुरी तरह झटक दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो कोशिश करता रहा हवा के साथ लड़ने की, पर घमंड का बोझ उसके पंखों से ज्यादा भारी साबित हुआ। एक तेज हवा का झोंका आया और कबूतर नीचे की तरफ गिरने लगा। वो पेड़ की शाखाओं से टकराया, उसके कुछ पंख टूटे और आखिरकार जमीन पर आकर गिर गया। वो दर्द में पड़ा था। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, पर उसका मन भारी था। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला है। तभी छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। वही गौरैया पास आई, जिससे उसने हमेशा छोटा और कमजोर कहा था। वो बोली, चलो, मैं तुम्हें छांव तक ले चलती हूँ, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। कबूतर ने अपनी आंखें धीरे से खोली। पहली बार उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मैं गलत था। मैं सोचता था कि ऊंचा उड़ना ही ताकत है, पर आज समझा कि समझदारी उससे भी जरूरी है। गौरैया ने उसकी मदद की। उसे एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बैठाया, जहां वो बारिश से बच सके। कबूतर धीरे धीरे ठीक होने लगा। हर दिन कोई न कोई पक्षी उसे दाना दे जाता। जिसे उसने कभी छोटा कहा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। जब वो ठीक होकर फिर उड़ने लगा, तो उसने पहले ही उड़ान आसमान में अकेले नहीं भरी, बल्कि सबके साथ मिलकर उड़ान भरी। अब वो ऊंचाई में नहीं, दिल की विनम्रता में भी बड़ा था। अब वह अक्सर छोटे पक्षियों से कहता, ऊंचाई से कुछ नहीं होता। अगर दिल में घमंड है तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है, और अगर दिल में नम्रता है तो जमीन भी स्वर्ग लगती है। और जंगल के सारे पक्षी उसे अब सच में ऊंचा मानते थे, क्योंकि अब उसकी उड़ान विनम्रता की थी, घमंड की नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।